सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती क्या है? जो प्रोडक्शन करने में कॉस्ट लगती है उसको प्रोडक्शन की कॉस्ट बोली जाती है। जो फर्म होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करेंगे अपना आउटपुट इंक्रीज़ करके। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब आउटपुट इंक्रीज़ होगा तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ होने के चांसेस होते हैं। सो बेसिकली क्या होता है कि जो कॉस्ट होती है प्रोडक्शन की वो उसे हम कॉस्ट फंक्शन भी बोलते हैं एक तरीके से। ये एक मॉनेटरी एक्सपेंस होता है, ये एक मॉनेटरी एक्सपेंस होता है जो फर्म प्रोडक्शन पे करता है। एक गुड को प्रोड्यूस करने के लिए फर्म जो फैक्टर और नॉन फैक्टर इनपुट है उन पे जो खर्चा करता है उसे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो कॉस्ट होती है जो हम इनपुट्स पे लगाते हैं। इनपुट्स जैसे रॉ मटेरियल, लेबर, ये सब इनपुट्स होते हैं। तो अगर हम इन पे कुछ खर्चा लगाते हैं तो हम इन्हें बोलते हैं कि इनपुट्स पे खर्चा किया है हमने। सो ये जो मनी एक्सपेंडिचर है जो इनपुट पे लगा है ये हमें कॉस्ट पिक्चर बताता है। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो बेसिकली कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट में सबसे पहला है मनी कॉस्ट। इसे हम अकाउंटिंग कॉस्ट बोलते हैं जिसे हम मनी में मेजर कर सकें। रियल कॉस्ट जिसे हम मनी में मेजर नहीं कर सकते इसे बल्कि हम एफर्ट्स और सेक्रीफाइसेस के उसमें मेज़र करते हैं, लाइक पेन, डिस्कम्फर्ट, डिसयूटिलिटी एक्सेट्रा। जैसे कि जो लेबर काम कर रहे हैं, लेबर बहुत थक हार के काम कर रहे हैं बट स्टिल रात को वो काम करे जा रहे हैं, तो ये है इनकी रियल कॉस्ट। ये सब्जेक्टिव कंसेप्ट होता है, ये प्रैक्टिकल कंसेप्ट होता है। सो अकाउंटिंग कॉस्ट क्या होती है? जो फैक्टर और नॉन फैक्टर इनपुट्स पे हम जो खर्चा करते हैं, जिस खर्चे को हम बुक्स एंट्रीज़ में, यानी कि बुक्स जो होती है हमारी जर्नल वगैरह, उनके अंदर हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसे हम अकाउंटिंग कॉस्ट बोलते हैं। लाइक डेप्रिसिएशन को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ना सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसके 2 नंबर में आने के चांसेस पूरे होते हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी, देखो फॉर एग्जांपल मैं एक किसान हूँ, मैं एक फार्मर हूँ और मुझे क्या करना है, वेट अ मिनट, लेट्स सी देयर। फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ फार्मर who want to produce whether wheat और राइस। इन दोनों पे ही जो फैक्टर्स इनपुट्स यूज़ होंगे वो सेम है। तो या तो मैं वीट प्रोड्यूस करूं या मैं राइस प्रोड्यूस करूं, दोनों पे इनपुट, यानी कि मान लो मेरा खर्चा तो 20,000 ही आएगा, और सॉरी मान लो मेरा खर्चा 20,000 ही आएगा। सो अगर मैं वीट को बनाना प्रेफर करती हूँ कि हाँ मैं वीट प्रोड्यूस करूँगी, गेहूँ प्रोड्यूस करूँगी, सो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई वीट को प्रोड्यूस करने का? राइस का सेक्रीफाइस। जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वीट को प्रोड्यूस करने की वो है सेक्रीफाइस ऑफ राइस। सो जो कॉस्ट हमें वीट को बनाने में लगा है वो किसके इक्वल हुआ? हमने राइस को छोड़ दिया, इसके इक्वल हुआ। इन्होंने लिखा है कि एक ऐसा कंसेप्ट है जो इम्पॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि जो कॉस्ट है वो एक इनपुट की वैल्यू होती है जो हम प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान करते हैं। सो इसमें क्या, देखो जो हमारे रिसोर्स होते हैं ना वो लिमिटेड होते हैं। मेरे इनपुट जो है ना वो लिमिटेड है, मेरे पास 4 लेबर हैं। सो मुझे अगर मैं दोनों प्रोड्यूस करूँगी तो मैं अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर पाऊँगी। सो इसलिए मेरे रिसोर्स लिमिटेड है तो मैंने वीट बनाना प्रेफर किया। सो इसमें क्या है, इसकी डेफिनेशन ये है कि जो कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगोन होता है हम उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। इसी वजह से हम इसे ऑल्टरनेटिव कॉस्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेटिव कॉस्ट में क्या होता है कि इसको छोड़ के मैंने ये यूज़ किया, इसके ऑल्टरनेट में ये था, तो हमने इसे ऑल्टरनेटिव कॉस्ट बोला था। इसको इलस्ट्रेट करने के लिए इन्होंने एग्जाम्पल को कोट किया है। इन्होंने बोला है कि जो एक्स को प्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी वो ये थी, और वाई को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट जो है वो एंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 2। सो इसमें बेसिकली क्या है, इसमें बेसिकली ये है कि एक तो ज़ीरो हो जाएगा और एक ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब कि एक की तो ज़्यादा इंक्रीज़ होगी बट एक की कम होती है। इन्होंने ये बोला, बस आप इस पर ध्यान दो कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ये जो पैराग्राफ है ये इम्पॉर्टेंट है, आपको ये समझना है। जो एग्जाम्पल दिया उसमें ये था
कि वाई 12 यूनिट ऑफ वाई एंड नथिंग ऑफ एक्स। अगर मैं y की 12 यूनिट प्रोड्यूस करती हूँ तो x की कोई भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं करूँगी, और अगर x की यूनिट प्रोड्यूस करना है तो y की कोई भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं करना। इसीलिए बोला है इन्होंने कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है x की, एक x की, इन्होंने क्या बोला, 6 यूनिट ऑफ x इज इक्वल टू नथिंग ऑफ y। तो ये बोला इन्होंने कि x की क्या होगा, 2y इज इक्वल टू 12/6y, यानी कि y की हमें कितने प्रोड्यूस करनी थी, y की हमें 12 प्रोड्यूस करनी थी, x की 6 प्रोड्यूस हो सकती है, तो इसी वजह से 12/6, यानी कि x की एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या लगेगा, हमें ये वाला लगेगा। इसका ये मतलब है कि सेम अमाउंट को, सेम फैक्टर इनपुट को यूज़ करके हम कितना x को प्रोड्यूस कर पाएंगे वो दिखा रखा है। दूसरा, अगर हम x के टर्म में देखें तो वो 2 होगा, 2 मतलब कि इन टर्म ऑफ x इज इक्वल टू 0.5x इज इक्वल टू 6/12। जस्ट इसको अपोजिट, जब हमें x की एक निकालनी थी तब हमने x को नीचे रखा, अब हमें y की एक निकालनी है तो हमने y को नीचे रखा, बस इन्होंने इसको डायग्राम में प्लॉट कर दिया। इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है, इकोनॉमिक कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोनों का ही सम होता है इकोनॉमिक कॉस्ट। सोशल कॉस्ट क्या होती है, आप ये देखो, सोशल कॉस्ट वो होती है जो सोसाइटी को पे करनी पड़ती है। सोचो एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है, जैसे कि इन्होंने मैंने लिखा भी है कि एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है, उन्होंने क्या किया, ट्रीज़ को काटा, तो ट्रीज़ को काटने से कॉस्ट किसे आई, हमें आई, सोसाइटी को कॉस्ट आई। किस फॉर्म में, हेल्थ हज़ार्ड की फॉर्म में, एनिमल्स को कॉस्ट आई, उनके पास रहने के लिए घर नहीं थे। सो यही लिखा है। प्राइवेट कॉस्ट क्या होती है, प्राइवेट कॉस्ट होती है सोशल माइनस एक्सटर्नल कॉस्ट, या फिर ये बोली जाए जो एक इंडिविजुअल फर्म कॉस्ट इनकर करता है कमोडिटी प्रोड्यूस करने के लिए, हम उसे प्राइवेट कॉस्ट बोलते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, देखो मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, ठीक है, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं लेबर बाहर से मंगा रही हूँ, तो मेरे को मान लो 20,000 पर लेबर पड़ रहा है, मैंने 4 लेबर मंगाए हैं तो 80,000 हो गया। बट यहाँ पर ये हुई हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। बट इम्प्लिसिट कॉस्ट में क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट में मान लो वो लेबर मेरे खुद के लेबर थे, मतलब कि मेरे को बाहर से कुछ मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर मैं बाहर से मंगाती तो 80,000 पड़ते, और अब मेरे खुद के लेबर है तो 80,000 बच गए। ये 80,000 जो है मैं कहीं और लगा दूंगी, ये होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट, यानी कि एक एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इनपुट जो कि ऑनर खुद सप्लाई कर रहा है, ये होती है जिसमें इंटरनल मतलब कि इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, रेंट ऑन ओन लैंड, मतलब कि मान लो मेरा खुद का लैंड था, अगर उसका रेंट होता तो कहाँ यूज़ होगा, अगर मान लो मैं किसी दूसरे से लैंड लेके आई थी, तो दूसरे से लैंड लेके आई तो उससे मान लो 80,000 रुपये मुझे रोज़ मतलब एक पर मंथ में पे करना पड़ रहा है, बहुत बड़ा सा लैंड है, 80,000 में पर मंथ पे कर रही हूँ। सो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है अगर मेरा वो लैंड खुद का होता, सेल्फ ओन्ड होता, तो वो रेंट जो है, वो रेंट का जो पैसा है जो अब मतलब पहले मैं 80,000 रुपये दे के उस लैंड को लेती, पर अब मेरा खुद का लैंड है तो वो 80,000 रुपये, यानी कि एस्टिमेटेड वैल्यू, ये एस्टिमेटेड जो अमाउंट है वो मैं अपना अब कहीं और इन्वेस्ट कर सकती हूँ, तो इसे बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। काफ़ी सारे स्टूडेंट के मन में आएगा तो फिर ये इम्प्लिसिट कॉस्ट कैसे हुई। देखो ये एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जैसा ही कंसेप्ट है, मतलब कि मेरा लैंड, या तो मैं अपना लैंड यूज़ करूं या तो मैं लैंड बाहर से ख़रीद के यूज़ करूं। मैंने प्रेफर किया कि मैं अपना लैंड यूज़ करूं, तो मेरा लैंड लेने की कॉस्ट क्या आई, सेक्रीफाइस ऑफ अनदर लैंड, तो इसलिए इसे बोल रखा है इम्प्लिसिट कॉस्ट। सो ये वीडियो यहीं तक था। इसका नेक्स्ट वीडियो यानी कि कॉस्ट फंक्शन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू एनी टॉपिक, एनी टर्म, let me know in the comment section. Thank you so much.